जारी है देने की कोशिश में हम हैं। हमारे साथ संगीता ढौंडियाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीता जी एबीपी गंगा के इस मंच पर। थैंक यू सो मच। और एबीपी गंगा को इस महाअधिवेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बिल्कुल। और अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सावन का मौसम है, शिव जी का है और देवभूमि है ये जहां हम मौजूद हैं। ऐसे में संगीत एक ऐसी प्रेरणा है जो पूरे देश को जोड़ सकती है, जिसकी कोई भाषा नहीं है। संगीता जी, आपको इस मौसम के लिए, शिव जी के लिए आपको कोई ऐसा धुन याद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे दर्शकों से साझा करिए, शेयर करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना है इस समय। और ये तो और अच्छी बात है कि अभी अभी मेरा एक नया भजन भोलेनाथ पर मैंने अभी रिलीज़ किया है, और ये बहुत अच्छा मंच है कि इसी माध्यम से मैं अपने गीत का प्रमोशन भी हो जाएगा। तो भोलेनाथ का एक भजन है मेरे चैनल से, तो वो ज़रूर गुनगुनाऊंगी। गोला तेरा हो गोला तेरा सरपू की छन माला, घत बगंबरी छाला ही भूला मेरो कनु साजिगे। गोला तेरा सरपू की छन माला, घत बगंबरी छाला ही भूला मेरो कनु साजिगे। कनु साजिगे कनु साजिगे ही भूला कनु साजिगे। जटका बीच त्रिन गंगा समाई, गंगा जी समाई, संग माँ बिराज दीदी पार्वती माई। पार्वती माई त्वीन पीदाई, हाँ त्वीन पीदाई बिस्कू हाला, हाथ पगंबरी छाला ही भूला मेरो कनु साजिगे। गोला तेरा सरपू की छन माला, गत बगंबरी छाला ही भूला मेरो कनु साजिगे। बहुत ही सुंदर। और इन गीतों के ज़रिए ही ऐसा लगता है कि आप अपने त्यौहार को, अपनी मिट्टी को अपने भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, भोले भगवान का स्मरण भी इसी गीत से हो गया। अच्छा, आपको अपने बचपन की यादें हैं, जब आपका बचपन पहाड़ में बीता है, जब फूलदेई आता और जब बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, तो आपने उस वक्त की कुछ यादें कैद कर रखी हैं और संगीत के ज़रिए आप संगीता बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, बचपन में मेरी पैदाइश तो वैसे देहरादून की है, लेकिन हम अपने त्योहारों को यहाँ पर भी रहकर मनाते रहे हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे लोग अब अवेयर हो रहे हैं, अभी नई जनरेशन भी अपनी हमारे कल्चर की तरफ लौट के आ रही है। जो नए बच्चे हैं या नए लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने त्योहारों को याद कर रहे हैं। और बचपन में जब फूलदेई का त्यौहार होता था तो फूलों को लेकर बच्चे जो हैं घरों घरों में जाते थे, देली में फूल रखते थे, और उसके बदले जो लोग खुश होकर एक शगन के तौर पर उनको, छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स हमको कुछ ना कुछ देते थे। तो हम थोड़ा उस लालच में भी कि चलो हम वहाँ जाएंगे, चॉकलेट मिलेगी या पैसे मिलेंगे जो भी है। तो इसलिए बचपन में बच्चों को तो यही पता रहता था कि हमने फूल वहाँ डालने हैं और हमको और फूल के बदले में रिटर्न गिफ्ट में ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमें उन त्योहारों का महत्व अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या महत्व है हमारे कल्चर से जुड़े हमारे त्योहारों का। तो बचपन के लिए कोई ऐसा गीत है जो आपके जहन में आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगी? गीत तो बहुत सारे हैं। मैं अभी मेरे कुछ लोकगीत हैं, मैं एक गीत सुनाऊंगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारा पहाड़ में का कल्चर बहुत रिच है, बहुत सारी विधाएं हमारे पहाड़ में गाई जाती हैं, जो कई सारी विधाएं हैं जो अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है, जिनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एक लोकगीत है, क्योंकि जो पहाड़ में, पहले हमारे पहाड़ में क्या होता था कि एक गांव से दूसरे गांव में जब शादी होती थी किसी लड़की की, तो वो चाहती थी कि मैं दूर गांव ना जाऊं, मतलब अच्छा। क्योंकि अपना घर हर किसी को प्यारा लगता था। जी जी। तो उस पर एक गाना है कि नी जानू रे बाबा रे बीरानो, दूसरे मुल्क मुझे नहीं जाना। अच्छा। तो उस पर एक लोकगीत है, तो इसको मैंने गाया है। रे मालू रे मालू रे मालू रे मालू रे मालू, नी जानू रे बाबा रे बीराणू मुलिक रे, सुण्याला म्यारा बाबाजी रे, नी जानू रे, नी जानू रे बाबा रे बीराणू मुलिक रे, सुण्याला म्यारा बाबाजी रे, नी जानू रे। नको से काले रे मालू, सौ को से उंधारे रे, सौ को से उंधारे रे मालू, नको से काले रे, बाटो नीचे घाटो रे मेरी खोटी थकेली रे, बीराणु रवाई रे मालू तक
कागानी बासदा तक कागानी बासदा उदासी लगणे रे सुण्याला म्यारा बाबाजी रे नी जाणू रे। वाह, मैं अब इमेजिन कर सकती हूँ कि कोई एक लड़की पहाड़ में है और वो चाहती है कि मेरी शादी इतनी पास में हो, वो दूसरी पहाड़ी में ना जाए। हाँ, तो अपने गांव से दूसरे गांव नहीं जाना चाहती, एक गांव से दूसरे गांव ना जाए, अपने पिता से गुजारिश कर रही है कि शादी नज़दीक हो। देखिए, भाषाओं की बाध्यता नहीं है, आप गीत के जरिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा संगीता जी बताइए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अब पहाड़ों से भी लोग देहरादून या आगे बढ़ रहे हैं, अब आने वाले वक्त के या इस वक्त के संगीत को आप कैसे देखती हैं और कुछ पॉजिटिव्स जो आपने कलेक्ट किए हों? बिल्कुल, समय के साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब जैसे नए नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और जो हमारे कुछ लोकगीत हैं उनका फ्यूज़न कर रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन है कि तो उनको जोड़ने के लिए इस तरह का काम करना बहुत फ्यूजन ज़रूरी एक है। हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जैसे मूल स्वरूप वही रहता है, जैसे फोक गीत है उसमें म्यूज़िक से कुछ म्यूज़िक आजकल के हिसाब से उसमें म्यूज़िक दिया जाता है, नए बच्चों को वो करने के लिए रैप डाला जाता है गानों में। तो ये एक क्रिएटिविटी जो निकल के बाहर आ रही है, उससे क्या होता है, हमारी जो भाषा है अभी जो है हमारी गढ़वाल की या कुमाऊँ की, ये जो गीतों के माध्यम से अभी बची हुई है और जो भी नई जनरेशन है हमारी गीतों को सुन के ही कम से कम ये जो हमारी बोली भाषा है इन गीतों को सुनकर उनको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो और नए बच्चे आ रहे हैं, नया अच्छा काम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के संगीत का भविष्य बहुत अच्छा होगा। फ्यूजन आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं ताकि हमें एक आइडिया लगे कि किस तरीके से वो पुराने प्रेम पत्र को नए लिफाफे में पेश करने की कोशिश है। बिल्कुल, जैसे अभी बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि जो डीजे में बजते हैं जी। शादियां होती हैं तो पहले क्या होता था कि हमारा कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि न्योली होती है, छपेली होती है, इस टाइप के गीत होते हैं, कुछ स्लो गीत होते हैं, लोग उन्हीं को नए फ्लेवर में डालकर एनर्जी वाला गीत मैं सुनने के लिए तैयार। एक गीत अभी मेरा एक गीत है ढोल दमो बजी के ना, ठीक है, और उसको बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अच्छा। और बहुत जगह मतलब बहुत अप्रिशिएशन मिला है, तो वो ज़रूर सुनाऊंगी। ढोल दमो बजी गे ना, ढोल दमो बजी गे ना, दगड़ की बरती माँ कनी रंगती गे, हाँ भले रासु मंडाण लगी गे ना, दगड़ की बरती माँ कनी रंगती गे, ढोल दमो बजी गे ना, दगड़ की बरती माँ कनी रंगती गे, चौकती बारी सजगी हाँ पौड़ की लेने लगेगी, चौकती बारी सजगी हाँ पौड़ की लेने लगेगी, अरे सार पकौड़ियों को चूल्हा माते कुचड़ेगी, अरे सब पकौड़ियों को चूल्हा माते कुचड़ेगी, सची हाथ मेहंदी लगेगी ना, दगड़ की बरती माँ तन मने खिलेगी, सची ढोल दमो बजीगे ना, दगड़ की बरती माँ कनी रंगतेगी। बहुत सुंदर और वाकई शब्दों की मर्यादा से मतलब सीमा से हट के एक संगीत की फीलिंग है जो मैं भी फील कर पा रही हूँ। लेकिन अब हिंदी के गानों की भी आपकी अपनी चॉइस होगी, आपको कुछ गाना गुनगुनाना अच्छा लगता होगा इस मौसम के हिसाब से, इस लिहाज से कोई हिंदी गाना जो आप हमें सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हिंदी गीत ज़रूर, मैं लता जी से बहुत इंस्पायर हूँ। लता जी ही मेरी एक तरह से गुरु, हर किसी की, मुझे लगता है कि हर किसी जो फीमेल सिंगर होती है उसकी गुरु लता जी को ही, मेल के भी होते हैं हाँ, लेकिन हाँ फीमेल के लिए ऑफ कोर्स। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, पूरी पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। आप रुक गई और आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि हम सुरमई शमा में बनते चले जा रहे हैं। लेकिन संगीता जी, अब एक और चीज़, पहाड़ों पे अभी भी दिल अटका हुआ है, जैसी आपने और भरतवाण जी ने एक तस्वीर बनाई, वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, इस मौसम के लिए खासकर अगर मैं पहाड़ों का एक और सिचुएशन आपको दूँ कि बारिश हो रही है और 2-4 औरतें घर में बैठी हुई हैं और उनको वक्त अपना काटना है, वो सहेलियाँ हैं,
वो क्या गा रही होंगी इस वक्त? मैं पहाड़ की बात करूंगी क्योंकि उत्तराखंड इतना खूबसूरत है और उसकी जो खूबसूरती है मेरे इस गीत में है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उसमें कि हमारे पहाड़ में क्या क्या है आप इस गीत से सुनेंगे जी। रम झमा झमाले, रम झमा झमाले, रम झमा झमाले, रम झमा झमाले, मेरा मुल्क यही रम झमा जग तांदी झूमे लो रम झमा, मेरा पाड़ो माही रम झमा जग फ्यूली बुरा से रम झमा, मेरा मुल्क यही रम झमा जग तांदी झूमे लो झूमे लो रम झमा, जखरामी बोराड़ी रम झमा प्यो। एक बस याद मेरा मुल्क यही रम झमा जग तांदी झूमे लो रम झमा, मेरा पाड़ो माए ही रम झमा जग फ्योली बुरा से रम झमा, जग ठंडू च पानी रम झमा कति मीठी बाणी रम झमा, जग ठंडू च पानी रम झमा कति मीठी बाणी रम झमा, जग बेखे रंगीला रम झमा मायादार छबीला रम झमा, जग ओंदी रस्याणी हाँ ओंदी रस्याणी रम झमा, जग हौसला रे रम झमा, मेरा मुल्क यही रम झमा जग तांदी झूमे लो रम झमा। एकदम फील आ रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है कि वो दो सहेलियां बहुत खुश हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करी। क्या मतलब होता है जरा समझाएंगे आप? इसमें एक आह्वान है कि मेरे पहाड़ों में आओ। हाँ। बहुत सुंदर है, जहाँ तांदी झूमेलू है, जहाँ पर रामी बौराणी है, जहाँ ठंडा पानी है, जहाँ हौस उलार है। तो इस गीत में वो अपने एक तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ इतना सुंदर है, वहाँ ये चीज़ें हैं इस गीत के। कुल मिला के अगर इस गाने को हम ट्रांसलेट कर दें तो यूपी वाले और दिल्ली वाले जो लोग हैं वो उत्तराखंड आने के लिए तड़प उठेंगे। आप ये कहना चाह रही हैं? हर कोई चाहता है हमारे उत्तराखंड में आए, इतना खूबसूरत है, 4 धाम है यहाँ पर और देवों की भूमि है, तो बरबस खींचे आते हैं लोग। बस एक गीत और की मान लीजिए, जैसे कि अब पहाड़ों में नहीं ये कल्चर होता है कि बहुत सारा इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगे हैं, लोगों का जो मनोरंजन है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा है या फिर आपस में जुड़ा है। तो कोई ऐसा धमाकेदार सा गीत है जो आपको लगता है कि पहाड़ों की तो एकदम शान है? बहुत सारे गीत हैं ऐसे। चलिए एक गीत सुनाऊंगी, बहुत अच्छा। वो कभी जिस मंच पे जाती हूँ हर मंच में उस गीत की डिमांड आती है। तो हाय कखड़ी झिलेमा लूण पिसो सिलमा, हाय कखड़ी झिलेमा लूण पिसो सिलमा, मुहना मुहना तू बैठी रे छा मेरा दिल माँ, मुहना तू बैठी रे छा मेरा दिल माँ, हाय कखड़ी झिलेमा लूण पिसो सिलमा, हाय कखड़ी झिलेमा लूण पिसो सिलमा, मुहना तू बैठी रे छा मेरा दिल माँ, मुहना तू बैठी रे छा मेरा दिल। और आप बैठ जाइए हमारे दिल में, और आपकी मखमली आवाज़ हमारे दिल में ऑलरेडी बैठ चुकी है, लेकिन समय की सीमा है और वक्त है कि इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संगीता जी इस सुर में सफ़र के लिए। तो इस तरीके से हम सुरीली आवाज़ और अंदाज में जुड़े हैं पहाड़ों के ज़रिए, और उम्मीद यही है कि ये आवाज़ पूरे देश में फैले। बहुत बहुत शुक्रिया।